फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आगरे से आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ एक छोटा सा उपाय लेके, जो आप लोगों ने पहले से सुना होगा। मैं हर्ड की बात कर रही हूँ। हर्ड क्या है आपने सुना होगा। ये एक छोटा सा काला सा एक फल होता है, ड्राई फल होता है, और आयुर्वेदिक में इसका बहुत महत्व है और बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। तो इसका क्या क्या है? हरड़। हरड़ जैसे हर बीमारी को हरने वाला हरड़ कहा जाता है। ये सारा हमारा शरीर किसकी वजह से खराब होता है? वात, पित्त, कफ। अगर ये दोष बिगड़ते हैं तो हमारे को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। वात, कफ, पित्त। वात होता है कि वायु, पित्त होता है एसिड फॉर्मेशन, कफ तो आप लोग सभी जानते हैं। ये तीनों चीज़ों का बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे शरीर में काफ़ी सारे की बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। ये ड्राई फ्रूट होता है, ड्राई होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, अगर लेकिन इसको रेगुलर भी खाया जाए तो इसके नुकसान भी होते हैं। तो यही नहीं है कि आप इसको लीजिए और खाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कफ हो रहा है, जुकाम हो रहा है, हवा बार बार गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप हर का चूर्ण बना लीजिए, इसको शहद के साथ खाइएगा। तो आपको कुछ दिनों में धीरे धीरे आपका वात, कफ, ये सारी चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं। और ये बैलेंस होंगी तो आपके डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपका मोशन अच्छा होगा, आपका ब्लॉटिंग नहीं होगी, आपको कफ फॉर्मेशन नहीं होगा, और आप एक बॉडी जो है हल्की महसूस होगी। तो आप इसको 1-2 महीने तक खा सकते हैं, 3 महीने तक भी खा सकते हैं, जिससे ये आपकी। लेकिन 3 महीने के बाद अगर इसको लगातार खा रहे हैं तो इसके नुकसान भी होना शुरू हो जाएंगे। वो नुकसान क्या है कि जैसे ये हमारी सपोज़ इंटेस्टाइन है, ये सपोज़ इंटेस्टाइन है, इसमें से खाना जाता है, यहाँ पे ये सेल्स हैं, यहाँ पे भी सेल्स हैं, यहाँ पे सिलिया होते हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, जो खाने को मतलब आगे पीछे करते हैं। तो ये लेयर आपकी ख़राब हो जाती है। जब ये लेयर ख़राब हो जाती है तो आपको और तरह की चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें ना हो तो आपको इसके लिए सतर्क रहना चाहिए कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले लें और कैसे करें, या आयुर्वेदिक में जो एक्सपर्ट है, जब इसके साथ एसोसिएट रह चुके हैं, उन लोगों से ये सलाह ले लें। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। आपको कब्ज हो रही है, आपको मोशन नहीं हो रहा है, तो आप हर का पाउडर लीजिए और इसको खाने के बाद आधी चम्मच या एक आधी चम्मच या 5 ग्राम के करीब इसको गर्म पानी से लेना शुरू कर दीजिए, या ठंडे पानी से भी ले सकते हैं। लेकिन गर्म पानी से लेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका मोशन सही होगा, आपको खुल के मोशन होना शुरू हो जाएगा, आपको गैस नहीं होगी, ब्लॉटिंग नहीं होगी, कफ नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। क्या करती है? आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। और आपकी जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आप बार बार बीमार नहीं होते हो। तो जिस किसी की भी इम्यूनिटी वीक हो, आप उसको इस छोटी हर को मुंह में रखिए और चूसना शुरू कर दीजिए। ठीक है? इस छोटी हर को जैसे हम लोग सुपारी खाते हैं और यहाँ दबी रहती है, उसको खाना शुरू कर दीजिए। छोटी हर के फ़ायदे ये भी हैं, आपकी प्लेटलेट्स काउंट भी बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आपके प्लेटलेट्स काउंट भी बढ़ते हैं। तो अगर आपको बुखार आ रहा है, या आपको अपच हो रही है, या आपकी बॉडी एक हो रही है, तो आप हर का प्रयोग कर सकते हैं। और इस हर का प्रयोग करने से आपको इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। जब आपको गैस फॉर्मेशन नहीं होगी, जब आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, आपका मोशन सही हो रहा होगा, तो आप एक हल्का महसूस करेंगे और स्फूर्ति बनी रहेगी। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आप बार बार बीमार नहीं पड़ोगे। आपको अगर खांसी, जुकाम, कफ हो रहा है, तब भी ये शहद के साथ मिक्स करके आप खा सकते हैं। क्या हो रहा है? सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो आपको शहद के साथ मिक्स करना है और इस शहद को खाना है। जब प्लेटलेट्स कम है तो आपको हर को मुंह में रख लेना है, और जैसे सुपारी को हम चबाते हैं उस तरह से इसको चबाते रहिए।
अगर आपको कब्ज और गैस ब्लॉटिंग वगैरह हो रही है तो उसका पाउडर बनाइए, गुनगुने पानी से लेना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। कफ जमा हो गया है, कफ बाहर नहीं आ रहा है और अस्थमा की कंडीशन हो रही है, तब भी ये आपको फ़ायदा करती है। तब आप इसको गुनगुने पानी से लीजिएगा। इसके पाउडर को आधा चम्मच गुनगुने पानी से सुबह और शाम लेना शुरू कर दीजिए। तो आपका कफ जो छाती में जमा हुआ है, छाती में जमा हुआ है इन द सेंस कि लंग्स में जो जमा है, उसको लिक्विफाइड करेगा। और जब लिक्विफाइड हो जाएगा तो आप खांसोगे तो आपको निकलेगा और कुछ आपके पॉटी के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो आप हर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लगातार इसको 6 महीने साल भर नहीं करना है। इससे आपकी इंटेस्टाइन की जो लेयर है वो डैमेज हो जाएगी। जब डैमेज हो जाएगी तो उससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं। वो कौन से नुकसान होते हैं ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, पीसीओडी वाले में, लेकिन अगर आपको नहीं याद है, नहीं दिखा है, तो मैं आज फिर से बता रही हूँ। जब ये लेयर टूटती है और उसके बाद उसकी आगे की लेयर भी टूटती है, आपकी आसपास की जो सेल्स को रिपेयर करती हैं, वो सेल्स इधर आना शुरू करती हैं उसको रिपेयर करने के लिए। लेकिन आपका एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, आपका कुछ हो रहा है, तो ये रिपेयर नहीं हो पाती। जब ये लेयर रिपेयर नहीं हो पाती तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको गैस की फॉर्मेशन हो जाती है, आपको अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, आपको पेट दर्द करने लगा। अल्सर हो जाएगा तो नेचुरल पेट दर्द करेगा ही करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो इस तरह से कभी भी अपने आप मत खाइए। हर को जितना फ़ायदा करते हो उतना नुकसान भी कर सकते हैं। इसको लगातार मत खाइएगा। अगर आपको खांसी जुकाम हो गया है और जल्दी हो रहा है तो 3 महीने खा सकते हैं इसको, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और कोई भी चीज़ इम्यूनिटी वगैरह 3 महीने लगते हैं। कोई भी सेल डेवलप होने में 3 महीने लगते हैं, कोई भी बीमारी सही होने में 3 महीने लगते हैं, कि अंदर से जो रिपेयर होती है उसमें 3 महीने लगते हैं। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये मेरी रेमेडी आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर अपनाइए और अपना शेयर करिए, और शेयर करिएगा मेरा वीडियो। और आप लोग मेरे को क्या बोलेंगे, कोई कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये शायद बेकार की चीज़ें बता रही हूँ और आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो कृपया करके एक बार ज़रूर देखिएगा, और अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और आपको चैनल अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मैं सुधा त्रिपाठी फ्रॉम आगरा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।